आत्मनिर्भर भारत यह बोलने में जितना आसान लग रहा है, क्या प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है? व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक में। मैं अजय गौड़ लेके आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी देशवासियों को जानना बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। क्या आपको पता है कि इंडिया चाइना को जितना एक्सपोर्ट करता है, उससे 6 गुना ज्यादा चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो अब आप बोलेंगे कि इंडिया को चाइना से एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है, उसके हिसाब से कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकता है। तो आप बोलेंगे कि तो इंडिया आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी कंपनी का किसी देश के सारे लोग किसी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करना बंद कर दे, तो वो कंपनी खुद दिवालिया हो जाएगी और वो इस देश को छोड़ के चली जाएगी। अब आप बोलेंगे कि हम किस चीज़ को बाय नहीं करें। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको खरीदना बंद करना है। मैं आपको मोबाइल कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा कि जिनको अगर आप अनइंस्टॉल कर दे, जिनका यूज़ ना करें, तो उसका चाइना की इकोनॉमी पर बहुत खतरनाक असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और उनमें अधिकतर चाइनीज़ फ़ोन है। इंडिया में चाइनीज़ फ़ोन की भागीदारी 66% है, जिसमें सिर्फ 4 कंपनी ओप्पो, वीवो, रियलमी और रेडमी, ये 4 कंपनीज है। अब आपने मोबाइल तो बाय कर लिया, अब आप उन्हें फेंक तो नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर जो चाइनीज़ ऐप्स है उनको तो आप डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको 5 ऐप्स बताऊंगा जो काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप उन 5 ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं और उनका यूज़ ना करते हैं, तो चाइना की इकोनॉमी पर इसका काफ़ी असर पड़ने वाला है। ये छोटे छोटे प्रयास ही भारत को आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करेंगे। मैं आपको इनके ऑप्शनल जो ऐप्स है जो काफी पॉपुलर है और जिनके यूज़ करके आप अपने डेटा को भी सिक्योर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि चाइना के अधिकतर ऐप्स से डेटा चोरी होता है, तो मैं ऐसे ऐप बताऊंगा जिनसे आपका डेटा चोरी नहीं होगा, जो सिक्योर है। तो चलिए पहले ऐप्स की बात करते हैं। पहला जो ऐप है वह है टिकटॉक। आपको बता दूं कि इंडिया में टिकटॉक के 600 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है और 120 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली यूजर्स है। तो आप जरा सोचिए, देखिए कि 120 मिलियन लोगों में से 100 मिलियन लोग भी अगर टिकटॉक का यूज़ बंद कर दे, तो उसका चाइना पर कितना असर पड़ने वाला है। दूसरा जो ऐप है PUBG मोबाइल। मुझे पता है कि इंडिया में PUBG काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं, और मैं नहीं कहूँगा आप PUBG को खेलना छोड़ दीजिए। अगर आपको इसकी लत नहीं है तो आप PUBG को खेलना छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी लत लग चुकी है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप PUBG मोबाइल खेलिए, लेकिन जिसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। आप PUBG मोबाइल खेल के तो चाइना को पैसा कमा के दे ही रहे, साथ में आप अपने 50,000 1-1 लाख लोग रुपए PUBG में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा पैसा आपका चाइना में जाता है। तो आप PUBG खेलिए, लेकिन अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तीसरा जो ऐप है वह है UC ब्राउज़र। UC ब्राउज़र का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आपको पता है कि UC ब्राउज़र के 130 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। तो सोचिए, अगर आप UC ब्राउज़र का यूज़ बंद कर दें तो कितना असर पड़ सकता है चाइना पर। आपको पता होगा UC ब्राउज़र कितना घटिया ऐप है। एक बार तो प्ले स्टोर ने भी इसे अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था, तो समझ लीजिए आप क्या हालत है इसकी UC ब्राउज़र। चौथे नंबर पर जो आता है वह आता है शेयरइट। शेयरइट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है फाइल्स को इधर से उधर शेयर करने के लिए। तो आपको बता दूं कि शेयरइट के केवल इंडिया में 400 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और 200 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स है। तो आप सोचिए कि इस ऐप को यूज़ ना करके आप इंडिया के आत्मनिर्भर बनने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं और इसका चाइना पर कितना असर पड़ सकता है। 5वें नंबर पर जो आता है वह आता है एक्जेंडर। एक्जेंडर के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। यह भी फाइल शेयरिंग का एक ऐप है। इसके भी इंडिया में 170 मिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स है। तो इन 5 ऐप्स को अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो टोटल आप खुद काउंट करके देख लीजिए कि कितना असर चाइना में पड़ सकता है। इतना असर शायद ही किसी दूसरे ऐप्स को यूज़ करने पर पड़ेगा। इनके अलावा भी कैम स्कैनर, वीगो, वीमेट, हैगो, हेलो और क्लैश ऑफ किंग्स, ऐसे बहुत सारे चाइनीज ऐप है जिनका आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। इन ऐप्स का यूज़ ना करके भी आप इंडिया के आत्मनिर्भर बनने में बहुत सा योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे कुछ ऐप्स भी आए थे कि हाउ टू रिमूव चाइनीज ऐप्स करके, लेकिन प्ले स्टोर ने उन्हें हटा दिया था। उसके अलावा भी अगर आप पता करना चाहते हैं कि कोई ऐप चाइनीज है या नहीं है, तो आपको सिंपली उस ऐप का नाम गूगल पे लिखना है और उसके पीछे ओरिजिन लिखना है। उससे आपको वो देश किस देश में बना हुआ है, कौन सी कंपनी का वो गेम है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और जो ऐप मैंने आपको बताए हैं उनके जो ऑप्शनल ऐप्स हैं उनका भी लिस्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इनके अलावा भी मैं 1-2 साइट्स की आपको लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चाइनीज ऐप्स है। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप इंडिया का आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। चलिए, नमस्कार।